आइए। सर, लगता है आप आज ही बोर हो गए हैं। बोर बोर तो मैं जरूर हो जाता अगर आप ना होती तो। सर, मैं तो समझ रही थी कि आप, लेकिन आप तो बड़े रोमांटिक निकले। आज बहुत जल्दी में लग रहे हो तुम। बहुत। वापसी कब होगी? क्यों? ये रात का खाना बाहर खाएंगे ना? हाँ, वैसे अगर फुर्सत मिल गई तो आज की शाम तुम्हारे नाम। वरना वही शाम में इंतजार। वैसे बाय द वे, इंतजार में जो मजा है ना, वो मुलाकात में नहीं सारा बेगम। आज भी मेरी जिंदगी का हासिल वो दिन है कि जब घंटों तुम्हारे इंतजार में यूं ही खड़ा रहता था। वो दिन वापस नहीं आ सकते। दिन तोड़ने वाले परिंदों की मानिंद होते हैं। अब देखें परिंदे कब अपने आशियानों की तरफ लौट कर आते हैं। परिंदे को चाहिए कि वो मौसम खराब होने से पहले घर लौटे। वैसे इस परिंदे की आदत है कि वो हमेशा तूफानी मौसम में उड़ता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हेलो हेलो अंकल। अंकल मैं सारा बोल रही हूँ। हाँ बेटा, खैरियत तो है? आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? हमारी बेटी कुछ नाराज लग रही है। बहुत ज्यादा। मैंने तो सोचा था कि आइंदा आपको फोन ही नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा ना कहो, फिर तो तुम्हारा अंकल ये मर जाएगा। तेरे सिवा कौन है मेरा? तुझे देखकर तो जीता हूं। बस रहने दे ये सब कहने की बातें। अभी से क्या कहूं, देख लेना एक दिन। खुदा ना करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पहले ये बताएं कि कल आप आए क्यों नहीं? मैं रात 1 बजे तक आपका इंतजार करती रही। सारा बेटी, बहुत काम था। मुझे दफ्तर ही में 11 बज गए थे। अच्छा खैर छोड़ो, एक बात गौर से सुनो। आज मैं हर हाल में तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैं इंतजार करूंगी। हाँ हाँ बेटी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
गुड मॉर्निंग सर। कौन हो तुम? सर मैं आज ही आई हूँ। तुम्हें यहाँ किसने रखा है? सर मिस रुबीना ने। रूबी, जी डैड। शादिया कहाँ है? बीमार है डैड। इसे 1 महीने की तनख्वाह देकर रुखसत कर दो। डैड ये बहुत मशहूर लड़की है। तो इसे किसी दूसरे काम पर लगा दो। तुम्हें मालूम है अजनबी चेहरे देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। गलती हो गई, माफी चाहती हूँ डैड। मैं दूसरी चलाती हूँ। आउट। सारा मूड खराब कर दिया। अम्मी जल्दी करें, मुझे देर हो रही है, बहुत जरूरी काम है मुझे, प्लीज। मुझे अच्छी तरह पता है बेटा तेरा क्या जरूरी काम है। अच्छा वहां पे देर नहीं लगाइएगा। बरसों के बाद मैं जा रही हूँ, देर ना लगाइएगा। आप टैक्सी में क्यों नहीं चली जाती? शाबाश है बेटा, ये क्यों नहीं कहते कि मैं पहले चली जाऊं? टैक्सी में क्यों नहीं चली जाती? तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ। आ रहे हैं। चले चलो बेटा। कैसी हैं आप? क्या हालत तुम्हारा? कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल। कैसी सारा? खुशी हुई शुक्र है आज आप मेरे घर आए हो। बड़ा मुश्किल होता है। बहुत क्या हाल है? कैसे बेटा? बैठे भाभी, बैठो। मैं आज आपको बहुत याद कर रही थी। हाँ मुझे पता है तुम किसको याद कर रही थी। तारिक बेटा जी तुमने तो हमारे घर ना आने की कसम खा रखी है। ऐसी तो कोई बात नहीं आंटी, तो फिर क्यों नहीं आते हमारे घर? बस ही मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर चल रहा था, अच्छा एग्जाम्स खत्म हो गए और इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। हाँ जरूर। अच्छा सुनो तारे, तुम इनको अपना म्यूजिक रूम तो दिखाओ। हाँ जी, बिल्कुल। अब तुम्हारे शोबे के लोग आ गए, जाओ सैमा, तारे के साथ जाओ। बाबा जरा चाय लेकर आए। सारा क्या बात है? ये तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं वो भाभी, वो शौकत कितनी दफा बाहर गए मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। दिन में कई कई मर्तबा मुझे फोन करते थे। तुम्हारा बे औलाद होना भी तो एक मसला है। खुदा की कसम मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ये जिंदगी की तल्ख हकीकत है और मर्द इससे फायदा उठाते हैं। मगर भाभी ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हो। तुम शौकत पे नजर रखो, बल्कि वो मुल्क से बाहर जाएं तो साथ जाओ उनके। बस अरे भाई ये तो लड़कियों का काम है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौसीकार मर्द गुजरे होंगे। मर्दों का खेल क्रिकेट है, क्रिकेट। ये 5-5 दिन तक गेंद के पीछे भागना और धूप में सड़ना और पूरी रात जो पागलों की तरह चीखते रहना। रहने दे तारिक भाई, जैसे कि होता है ना भैंस के आगे बीन बजाना जी। लेकिन जीशान साहब तो मासूम सी बकरी हैं। बकरी नहीं, टाइगर। अच्छा आप इसको छोड़े, मुझे कोई अच्छा सा पीस सुनाए। अच्छा प्लीज।
तुमको तो मालूम है कि आरफा की इम्तिहान हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो ताकि मेरा ये बोझ भी उतर जाए, और इस सिलसिले में तुम्हें मेरी मदद करनी है। मगर भाभी वो आरफा का रिश्ता तो आपने तय किया होता। तय कहाँ किया था, सिर्फ ख्याल ही था। मेरी नजर में एक लड़का है और यही डिफेंस में रहता है और बहुत ही अमीर बाप का बेटा है। खुदा तुम्हें खुश रखे। वही हमारी तो जैसी तैसी गुजरनी थी वो गुजर गई। अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे खुश रहें। बस अब आप ये बात मेरे पर छोड़ दें। शौकत के आते ना मैं ये बात खुद आगे बढ़ाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आज तारीख सो रही है। तारीख जब सोने लगे तो समझना खतरा पहले से ज्यादा है। प्रोफेसर कलाम, मैं इसे क्या समझूं? आप तंज फरमा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? देखिए जनाब इनायत साहब, मैं आपसे कतई मजाक नहीं कर रहा। मैं तो बस वैसे ही। तो फिर सुनिए, तारीख सोते में भी अपना काम करती रहती है। बस यूं समझ लें कि आप जैसे लोगों के अमाल नामे मुसलसल लिखती रहती है। माफ कीजिएगा प्रोफेसर, ये आपकी तारीख है या मुनकिर नकीर का दफ्तर? आप जैसे लोगों के लिए तो तारीख मुनकिर नकीर ही है। अरे छोड़िए प्रोफेसर, अभी साइंस की दुनिया में आकर तो देखो। ये ताबकारी आप ही को मुबारक हो। वाहिदा साहब कमाल कर दिया, क्या जवाब दिया है, लाजवाब कर दिया। जवाब? ये जवाब है? अरे साइंस तो बड़े दिमागों का खेल है। ये तुम जैसे छोटे छोटे दिमाग वाले क्या जाने साइंस की अजमत को। सुने प्रोफेसर कलाम, दिल मैला करके मत जाए, ये तो एक मजाक था। अरे कलाम साहब बैठे, चाय वाय पीकर जाइए, आप अभी तो पीरियड में देर है भाई। अरे बाबा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। क्यों? तुम जाहिलों के साथ मैं बैठूं? हम जाहिल? आए, हद हो गई। ये कलाम साहब किसी को कुछ समझते ही नहीं है, हमें जाहिल कहकर जा रहे हैं। दोस्त है हमारा, हम इसके नखरे नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा भला? मना लूंगा किसी दिन उसे। आप मनाइएगा, मैं गुस्से का तेज हूंगा। अरे जनाब, आप लोगों का फैसला हो गया, अब मैं लिखना शुरू करूं? लिखो। पीएचडी करने चले हैं। हेलो आरफा। जमाल, ठहरो जरा, पहले मैं देख लूं कि जमीन आसमान अपनी जगह पर कायम है या नहीं। क्या मतलब है? तुम्हारे फोन आने का मतलब तो यही है कि दुनिया में इनकलाब आ गया है। देखो, ऐसी जली कटी बातें मत करो, मैं बहुत उदास हूँ। खैरियत? खालूजान की तबीयत तो ठीक है? उनको गिद्धू भेजने की तैयारियां हो रही हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। I'm sorry। अरफा, तुम कल हमारे यहाँ आ सकती हो? हाँ जमाल, मैं तो आज ही आ जाती, मगर घर वाले कहीं गए हुए हैं। अच्छा, कल जरूर आना, दिल पर बड़ा बोझ है। तुम मुझे बताओ ना, क्या बात है? फोन पर बात उलझ जाएगी। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ। जमाल, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमसे क्या छुपाऊंगा? अच्छा जमाल, तुम अपना ख्याल रखना। हाफिज।
मिस्टर बहराम, मिस्टर ग्रेट के चीफ असिस्टेंट। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर बहराम। सेम टू यू। ओह आई सी, तो फोन पर आप थे। आप पहले आदमी है जिसने मिस्टर ग्रेट की हुकूमत में किसी किस्म की बोरियत महसूस की। वैसे हम आपको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं बहुत जल्द। वैसे मेरा ख्याल है मिस्टर बहराम कि शायद आप इस हकीकत से वाकिफ हों कि मेरा एक एक लम्हा बहुत कीमती है। क्या कहा आपने? आप अपने वक्त की बात कर रहे हैं? क्या डैड सिकंदर ने आपको यह नहीं बताया कि आप कितनी अजीम हस्ती से मिलने के लिए इस जगह हाजिर हुए? मैं माजरत ख्वाह हूं मिस्टर बहराम। सुनिए मिस्टर शौकत, मिस्टर ग्रेट एक शहंशाह हैं, शहंशाह। और यह बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि शहंशाह के दीदार के लिए इस मुल्क में कितने बड़े बड़े लोग गलियों में मारे मारे फिरते हैं। ये तो फादर सिकंदर ने हमसे हजारों दरखास्तें की थी, तब कहीं जाकर शहंशाह ने आपसे मुलाकात पर आमादगी जाहिर की। मिस्टर बहराम, आप असल में मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पहले मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। अगर आपका वक्त इतना कीमती है तो मेरा मशवरा है कि इसी वक्त आप वापस लौट जाइए। मेरा मतलब ये कतन नहीं था मिस्टर बहराम। मैं तो एक छोटा सा कारोबारी हूं। जब छोटे आदमी हो तो फिर इतने बड़े इंसान से मिलने क्यों चले आए? मिस्टर बहराम। मिस्टर शौकत, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे शहंशाह की मर्जी के बगैर ना यहां कोई दाखिल हो सकता है और ना ही यहां से वापस जा सकता है। मिस्टर बहराम, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मुझे अपने गुनाह की कितनी बार माफी मांगनी पड़ेगी। तो फिर इंतजार कीजिए। डैड, तू भी क्या याद करेगा कि तूने किस शख्स को यहां भेजा था, और ग्रेट, तू भी याद करेगा कि कौन शख्स यहां आया था। छोड़े इन बातों को मिस पर्ल, ये सब तो चलता रहता है। आई डोंट नो व्हाट ही वाज अप टू। एनीवे, आप बैठे, तशरीफ रखिए। और सुनाइए क्या? अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। तारिक भाई के कमरे में इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि उनका कमरा बाकायदा म्यूजिकल क्लब लगता है। अच्छा, और सारा आंटी कैसी हैं? ठीक है, आपको याद कर रही हूँ। हाँ, मैं भी चाहती हूँ उनसे मिलना, मगर खैर आप इन बातों को छोड़ें। मैं आपको एक बहुत फैबुलस सी अच्छी सी खुशखबरी सुनाती हूँ। खबरी? अच्छा सुनाओ। ऐसे नहीं, पहले आप मुझे बर्गर खिलाएंगी, आइसक्रीम खिलाएंगी, ड्रिंक खिलाएंगी, आइसक्रीम खिलाएंगी। मैं आपको इतनी सारी चीजें नहीं खिला सकती। चलो आइसक्रीम खिला दो। अच्छा ओके, मैं तुम्हें खिला दूंगी बाद। नो, आई डू नॉट ट्रस्ट यू। मुझे आपके मूड पे कोई भरोसा नहीं है। आप पहले मुझे आइसक्रीम खिलाएं, फिर मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। हाँ रूड। अच्छा चलो फिर ऐसा करो, इसमें ये ले लो। दोनों नहीं, सिर्फ ये। चलो चले। सुनाओ ना। अच्छा चलो। खुशखबरी ये है कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली अम्मी जो है वो सारा आंटी से बातें कर रही थी, तो मैंने ये सुना कि सारा आंटी कह रही हैं कि उनकी नजरों में एक बहुत खूबसूरत सा, नौजवान सा, अमीर सा, कबीर सा लड़का है, और जैसे ही अंकल आएंगे शाम में वो उनसे बात करेंगे। बस फिर तो आपके मजे ही मजे। कभी लंदन, तो कभी पेरिस, तो कभी स्विट्जरलैंड, तो कभी न्यूयॉर्क, और मैं भी आपके साथ शोज करूंगी। ठीक है? हाँ
जरूर करना, लेकिन अब इस वक्त मैं पढ़ना चाहती हूँ, तुम जाओ। पहले ये तो बताएं कि आपको खुशखबरी कैसी लगी? बहुत अच्छी, थैंक यू। जाओ ना। ओके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तूफान की आहट तो सुन ली थी, मगर अम्मी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप इतनी तेजी से लहरों का रुख मेरी तरफ मोड़ देंगी। अब कुछ भी हो जमाल, आरफा से तुझे ये बात कह देनी चाहिए। यही सच्चाई है और यही मोहब्बत। आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही। तारिक, आज तो मुझे कोई ऐसा गीत सुना जिससे मुझे नींद आ जाए। हमारी जनरेशन के लोग तो सिर्फ जागना और जगाना ही जानते हैं। छोड़ो अपनी ये फिलॉसफी। तुम कोई खूबसूरत सा गीत सुनाओ मुझे। जी। आज भी मेरी राहें रोकती हैं, यादें तेरी दामन खींचती हैं, भूल चुके हैं जो हमें याद आते तो हैं, जाने फिर कब मिले तेरे मेरे रास्ते, आस टूटे नहीं, याद इतना रहे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? ये आप सो रही हैं या रो रही हैं? कुछ नहीं, आज मुझे डैडी याद आ गए थे। अब तो आपने मान लिया होगा कि हमारी जनरेशन के सारे लड़के एक जैसे नहीं होते।
मेरा भाई हमेशा यूं ही खुश रहे, हंसता रहे और गाता रहे।